हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, ग्रुप डी जीकेजीएस का प्रैक्टिस सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है, एलपीजी मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ। तो एलपीजी जो है वो उसमें क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी प्रोपिन, ऑप्शन डी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन रूल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, Which among the following is an example of a saturated carbon compound? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संतृप्त कार्बन यौगिक का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी इथाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इथेन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, C2H6 कंपाउंड हैज ऑप्शन ए 8 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 1 आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन डी 7 आयोनिक रिलेशंस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, C2H6 में 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोलोगस सीरीज। तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कौन सा एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए दिया है CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C4H9, ऑप्शन डी C3H8। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी में जो दिया हुआ है ये एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है अल्केन का। ठीक है, अल्केन का। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, द कुकिंग गैस इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। तो कुकिंग गैस जो है वो कौन कौन से दो गैस का मिक्सचर है? ऑप्शन ए मीथेन एंड इथेन, ऑप्शन बी इथेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन एंड पेंटेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों गैस का जो मिश्रण है कुकिंग गैस। दोस्तों, ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये ऑर्डरलेस गैस है, इसलिए यहाँ पे याद रखना, ये जो कुकिंग गैस होता है या फिर एलपीजी गैस होता है उसमें इथाइल मिर्काटम नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है ताकि गैस लीक होने पे उसका स्मेल से पता चल सके। अगला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C2H6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, C3H8। यहाँ पे CnH2n का फॉर्मूला भी यूज होगा, 2n+2। यहाँ पे C अगर 3 है तो फिर n क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रूड ऑयल इज यूज्ड इन। तो क्रूड ऑयल जो है कच्चे तेल जो है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एक नंबर दिया है मेकिंग क्वाल्टर, 2 नंबर है मेकिंग प्लास्टिक्स, 3 नंबर दिया है मेकिंग पेंट्स, 4 नंबर दिया है फार्मास्यूटिकल्स, 5 नंबर दिया है ड्राई क्लीनिंग। तो दोस्तों, ये कहाँ पे यूज होता है क्रूड ऑयल? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे जो काम है उसमें क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम दिया है, उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर में दिया है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का आइसोटोप, इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑप्शन डी में जो दिया है ये ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे डी नंबर में जो दिया है न्यूक्लियर फ्यूल, उसके लिए यूज होता है। 2 नंबर में दिया है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का आइसोटोप जो है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है? कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आइसोटोप आयोडीन। आइसोटोप जो आयोडीन का आइसोटोप है उसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गलगंड जो होता है उसका ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। 4 नंबर दिया है आइसोटोप ऑफ रेडियम। रेडियम का आइसोटोप किसमें यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर, यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट डैश। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किसके एलिमेंट्स का कंपाउंड होते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी लीड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन जो कंपाउंड होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, मतलब कि जो कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग होता है। नेक्स्ट है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। तो इमली या फिर टैमरिंड में कौन सा एसिड है? ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, टैमरिंड या फिर इमली में टार्टरिक एसिड होता है।
नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉन जो है उसका फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्यात्मक समूह कौन सा है? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोपानॉन जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कीटोन, जिसको हम रिप्रेजेंट, ये जो प्रोपानॉन है इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3COCH3, याद रखना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड्स डज नॉट फॉर्म सोप्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड जो है साबुन नहीं बनाता है? ऑप्शन ए पाल्मिटिक एसिड, ऑप्शन बी ब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी स्टेरिक एसिड, ऑप्शन डी ओलिक एसिड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड जो है ये सोप जो है उसका फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टिसाइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी TNT, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी VCR। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, DDT जो है ये एक पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक है। DDT जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लीचिंग एजेंट। तो यहां पे जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? एक नंबर दिया है सोडियम हाइपोक्लोराइट, 2 नंबर दिया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, 3 नंबर दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 4 नंबर दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 4 नंबर में जो दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिया है CHO ये इसमें से किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, एल्डिहाइड में जो है ये CHO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CHO जो है इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस यूज करके इसमें से किसका प्रोडक्शन किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एमोनिया, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, एमोनिया का प्रोडक्शन हाबर प्रोसेस से किया जाता है। हाबर प्रोसेस का नाम क्यों दिया गया है इसको? इसका ये जो प्रोसेस है इसका डेवलपमेंट जो है फ्रिज हार्बर नाम का एक जो साइंटिस्ट है उनके नाम से किया गया है। वो इसका डेवलपमेंट प्रोसेस ये किए थे, इजाद किए थे। नेक्स्ट है बुकमिंस्टर फुलेरिन इज एन एलोट्रोप ऑफ। तो ये जो बुकमिंस्टर फुलेरिन है ये किसका एलोट्रोप है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन का एक ये एलोट्रोप है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C60 के हिसाब, ये जो ये है इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बुकमिंस्टर फुलेरिन को। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल जो है इसका फॉर्मूला कौन सा है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, FeSO4 जो है ये ग्रीन विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है ए केमिकल इक्विलिब्रियम में बी एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेटिंग ए रिएक्शन विथ ऑप्शन ए रिएक्टेंट्स ओनली, ऑप्शन बी एनी क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी प्रोडक्ट ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक रासायनिक संतुलन किसके साथ एक प्रतिक्रिया शुरू करके स्थापित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे जो है हो जाएंगे यहाँ पे सही। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो निम्नलिखित में से किस रसोई पदार्थ का उपयोग जो है घ्राण संकेतक के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी क्यूमिन, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी अनियन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अनियन या फिर प्याज जो है उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या फिर घ्राण संकेतक के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द एसिड यूज्ड इन ए कार बैटरी इज। तो कार के बैटरी में इसमें से कौन सा जो अम्ल या फिर एसिड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कार का जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो एक केमिकल जो रिएक्शन है उसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। तो मतलब कि अग्र और विपरीत की जो प्रतिक्रियाएं का दर है वो समान होने चाहिए, तभी जाके जो है एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट है ए सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन। तो एक सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है वो कब बोला जाएगा? ऑप्शन ए केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी थर्मल केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,
ऑप्शन सी थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक जो सिस्टम है उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी होने चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होने चाहिए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है वो होने चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डिफाइंस बॉन्ड लेंथ। तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कौन सा जो है बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो एक अणु में दो बांधे परमाणुओं के नाभिक के बीच संतुलन की दूरी जो है उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सॉल्ट एडेड इन आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम में नमक जो है वो क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन ए सॉल्ट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम, ऑप्शन बी सॉल्ट इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम, ऑप्शन सी सॉल्ट एनहेंस द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। आइसक्रीम में सॉल्ट क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि नमक जो है आइसक्रीम के गलनांक या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है when pressure on piece of ice increases its melting point। तो जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ता है तो उसका गलनांक जो है वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। जब एक पीस ऑफ आइस या फिर बर्फ के टुकड़े के ऊपर प्रेशर या फिर दबाव बढ़ता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है when substances is dissolved in a solvent the vapor pressure of the solvent is decreased this result in। जब पदार्थ विलायक में घुल जाता है तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम होता है क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है Which type of electrical cell is used in mobile phones। तो मोबाइल फोन में किस प्रकार का विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शियरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। सेकेंडरी जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं वो मोबाइल फोन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन एयर कंडीशनर्स। तो जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें कूलिंग एजेंट के हिसाब से कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी फ्रेयन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेयन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ब्लैंकेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यहाँ जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से सबसे अच्छा अग्निशामक या फिर फायर एक्सटिंग्विशर है। तो देख सकते हैं दोस्तों केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखना है दोस्तों। 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही उत्तर दे पाए हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।